हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज स्टार्ट करने वाले क्लास 11th का रिलेशन चैप्टर। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग फंक्शन की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में क्लास 11th में ये पढ़ेंगे कि रिलेशन जो बनता है वो कैसे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। उसके बाद आपका जो रिलेशन होता है उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। उसके बाद कैसे जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो आपके उन टाइप ऑफ रिलेशन को फॉलो करती है। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन चैप्टर। तो सबसे पहले टॉपिक पे हम जो पढ़ेंगे वो क्या होता है कि आखिर जो रिलेशन होता है वो किस तरीके से बनता है। यानी आपको जो दो सेट दे रखे होते हैं तो उनमें किस तरीके से आपका जो रिलेशन होता है वो मेंटेन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना जरा इस बात का कि जब भी हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जब भी हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान रखना सबसे पहले उसमें जो टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। ठीक है, टू सेट्स भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी सेट हो सकते हैं। ठीक है, बस सीधी सी बात है, रिलेशन बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट दो लोग तो होने चाहिए। इसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कम से कम दो सेटों का डिफाइन होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी सेटों का डिफाइन हो सकता है, पर एटलीस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो दो सेटों का होता है। ठीक है, इससे पहले स्टूडेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेट पढ़ा है। सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, फिर जो वेल डिफाइंड जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद वो क्या बनाते हैं, एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते क्या है हम इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। ठीक है, तो स्टूडेंट जो समझने वाली बात तो इसमें है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम हुआ जनरली जब हमारा काम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे चलता है तो जो ऑर्डर पे हम एक्स कोमा वाई से लिखते हैं तो इस वाले प्लेन को हम बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो इसका मतलब ये नाम जो आपको दे रखा वो बस क्या है, आपके प्लेन का नाम है। ठीक है, यानी जब भी कोई आप ऑर्डर पेयर या जब भी कोई आप थ्योरी एक्स कोमा वाई के थ्रू दोगे तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। वैसे बहुत सारे डिफरेंट प्लेन होते हैं, आपका वेक्टर प्लेन भी होता है पर वो 3D में होता है, उसमें आई जे और के होता है। उसके बाद पोलर फॉर्म में होता है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गेंट प्लेन होता है। ठीक है, तो यानी किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने कई सारे मेथड होते हैं। कभी एक्स कोमा वाई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, कभी आई जे और के, कभी थीटा और पोलर फॉर्म आर जो मैग्नीट्यूड होता है उसके थ्रू करते हैं, कभी हम उसको आर्गेंट प्लेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन वर्ड का इतना मतलब है कि इसमें हम जो भी ऑर्डर पेयर लेंगे या जो भी पॉइंट लेंगे वो एक्स कोमा वाई के रेफरेंस में लिया जाएगा। ठीक है, अब जरा स्टूडेंट इसमें ये देख रहा कि आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता क्या है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो डेफिनेशन आपको दे रखी है तो उसको सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। इफ ए एंड वी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा वी। ठीक है, तो ए कॉमा वी नाम के इन्होंने ऑर्डर पेयर बनाए हैं, तो आप चाहे तो एक्स कॉमा वाई नाम के भी लिख सकते हो क्योंकि वो वेरिएबल है, और वेरिएबल में इससे कोई मतलब नहीं कि आप एक्स कॉमा वाई नाम का ले रहे हो फिर ए कॉमा वी नाम का ले रहे हो। ठीक है, ए कॉमा बी का मतलब हो गया, इस बार उन्होंने एक्सिस को ए एक्सिस और फिर वाई एक्सिस को वी एक्सिस की तरह ट्रीट किया है। ठीक है, चलिए, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए सेट, यानी जो आपका पहला एलिमेंट आएगा वो आपका सेट ए से बिलोंग करेगा, एंड वी बी बिलोंग्स टू वी, इसका मतलब जो दूसरा एलिमेंट जो बगल में बैठा हुआ वो आपके दूसरे सेट से निकल के आएगा। इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए विद द सेट वी। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय द ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसका मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करने तरीका होता है ए क्रॉस बी। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो हमेशा लेटर जो आपके होंगे वो ब्लॉक लेटर से यानी कैपिटल लेटर से आप यूज करोगे। ठीक है, अब जरा देख रहे हैं स्टूडेंट सिंपल सा इसमें क्या बताए कार्टेशियन प्रोडक्ट आखिर होता क्या। ठीक है, तो स्टूडेंट जरा देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास एक सेट ए दे रखा है, हम इसको पहले एरो डायग्राम समझते हैं, उसके बाद क्या बी। ठीक है, मान लो आपका पहला सेट जो ए है उसमें एलिमेंट 1 2 और 3 दे रखा है, और दो आपका दूसरा सेट बी दे रखा है उसमें एलिमेंट मान लो आपका 5,6 है। ठीक है, तो उसने क्या रखा कि ए क्रॉस बी फाइंड करिए, इसका मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बी के रेफरेंस में फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ एक चीज ध्यान देखना, ए क्रॉस बी में जो भी आएगा वो भी क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, क्योंकि ए क्या हमारे पास ऑलरेडी सेट है, उसमें सारे वेल डिफाइंड आपके एलिमेंट होंगे। बी भी क्या है, वो भी आपका वेल डिफाइंड एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी यानी जब वेल डिफाइंड का क्रॉस प्रोडक्ट आपका वेल डिफाइन से हुआ तो सीधी बात है वो भी वेल डिफाइंड नंबर्स आएगा, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी भी क्या हुआ, सेट हुआ। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देखिए ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पहले ए के एलिमेंट पेयर करेंगे बी के सारे एलिमेंट, तो 1 जब पेयर हुआ तो 1 5 से पेयर होने आएगा और 1 6 से, तो इसका मतलब 1 का एक पेयर किससे बन गया 5 से, और 1 का एक पेयर किससे बन गया 6 से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2 एलिमेंट लिया, 2 5 से पेयर हुआ, फिर 2 6 से पेयर हुआ, तो इसका मतलब अगला हमारा बन गया ऑर्डर पेयर 2,6 और फिर क्या 2,5। ठीक है, उसके बाद हमने 3 लिया, 3 का पहला पेयर 5 से बनेगा और 3 का फिर अगला पेयर किससे बनेगा 6 से, तो इसका मतलब अगला आपका ऑर्डर पेयर हो गया 3,5 और फिर क्या 3,6। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से जब हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया स्टूडेंट, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आए, टोटल 6 ऑर्डर पेयर आए हैं। ठीक है,
एक 1,5 आया, फिर 1,6 आया, फिर 2,6, 2,5, 3,5 और 3,6, ठीक है। तो A क्रॉस B आपका क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जो पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट में डिफाइन होता है, ठीक है। स्टूडेंट अब जरा एक चीज देखना ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो कहते B क्रॉस A फाइंड करिए, ठीक है, तो B क्रॉस A का मतलब क्या हुआ, अब B वाला सेट हमेशा पहले आएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, तो इसमें क्या, अब B का कार्टेशियन प्रोडक्ट A से हुआ, तो इसमें मान लो B है यहां पे, और इसमें मान लो यहां पर क्या है, इस वाले सेट में A है, ठीक है। B में हमारे कौन एलिमेंट थे, 5 और 6 थे, और A में एलिमेंट 1 और 2 और फिर 3 थे। तो यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट, जब यहां पे B क्रॉस A निकालें तो सबसे पहले हम B का एलिमेंट लेंगे 5 तीनों से पेयर होने जाएगा, इसका मतलब 5,1 बनेगा, फिर 5,2 बनेगा, और फिर क्या 5,3 बनेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा अगला एलिमेंट 6 होगा, तो 6 किससे पेयर होगा, 6 आपका 1 से पेयर होगा, फिर 6 आपका 2 से पेयर होगा, और फिर 6 क्या 3 से पेयर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया स्टूडेंट, B क्रॉस A हो गया। अब B क्रॉस A में जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट B का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा Y की जगह पर वो क्या हुआ, A से हुआ, क्योंकि सीधी बात है B क्रॉस A का मतलब क्या है, आपका पहले एलिमेंट यानी X B से बिलोंग कर रहा होगा, और आपका दूसरा एलिमेंट जो Y है वो कहां से बिलोंग कर रहा होगा, A से। और इसी बे में अगर मैं कहना चाहूं यहां पे A में, तो A क्रॉस B में पहला एलिमेंट यानी X जो हुआ ऑर्डर पेयर का वो A सेट से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा वाला होगा वो Y सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें अगला पॉइंट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ध्यान से देखना, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर आप A क्रॉस B निकाल लो चाहे B क्रॉस A में, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो दोनों में सेम होगा, ठीक है। क्योंकि जब हमने सॉल्व किया यहां पे ध्यान देखना, तो A क्रॉस B में आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आए, 6 आए, कितने आए 6। ऐसे B क्रॉस A में जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आए वो भी कितने आए, 1 2 3 4 5 से। इसका मतलब अगर हम कहें वाई द काउंटिंग वाइज, ठीक है, नॉट ए कैरेक्टर वाइज, ठीक है। हो सकता है उनके एलिमेंट में आपस में बिहेवियर सेम ना हो, ठीक है, पर जो काउंटिंग वाइज होगा वो ऑर्डर पेयर क्या होगा, हमेशा A क्रॉस B में किसके बराबर होगा, B क्रॉस A के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि और इसका सीधे एलिमेंट ऑर्डर पेयर कितने बनने, उसका फॉर्मूला सिंपल से होता है क्या, अगर A क्रॉस B में अगर आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना चाहते हो ऑर्डर पेयर, तो इसमें क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या सेट B। तो इसका मतलब A सेट में 3 एलिमेंट तो 3 हो गया, और B सेट में 2 थे तो 2 हो गया, ठीक है। ऐसे अगर आप B क्रॉस A में ऑर्डर पेयर निकालना चाहते हो तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A। तो यहां पर क्या होगा 2 इंटू 3, और हमें मालूम है स्टूडेंट कि मल्टीप्लाई जो होता है वो आपका कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 इज ऑलवेज इक्वल टू या 2 इंटू 3 हुआ, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको इतना समझना है कि कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई में कोई डेटा आपको लिखना है। उसके बाद A क्रॉस B का मतलब ये हो गया कि एक सेट का दूसरे सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, यानी एक वेल डिफाइंड सेट का एक वेल डिफाइंड से क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, यहां पे एक वर्ड आया था नॉन एम्प्टी। सीधी सी बात है कि जब भी कोई रिलेशन बनेगा तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। रिलेशन कभी ऐसा तो है नहीं कि सामने कोई है नहीं तो आपका रिलेशन बन जाए, ठीक है। तो इसका मतलब सामने कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, तब आपका क्या बनेगा, उसमें रिलेशन बनेगा। इसलिए मतलब ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए आपके पास दोनों सेट कैसे बैठे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट बनने होने चाहिए, ठीक है। अगर उसमें मान लो कोई एलिमेंट नहीं तो इसका मतलब वहां पर क्या आएगा, नल सेट आएगा, और नल सेट कोई भी रिलेशन नहीं दे पाएगा, उसको भी हम क्या बोले, नल रिलेशन बोलेंगे, जो हम उसके टैब में आगे जाके कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब इसके अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं क्या। हाँ, एग्जाम्पल आपको दे रखा, इफ A इक्वल टू 1 2 3 दे रखा, V इक्वल टू 3 4 5 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें निकालना क्या, A इंटरसेक्शन B इंटू क्या A, ठीक है। अब जब स्टूडेंट ध्यान से देखना, A आपको दे रखा 1 2 3 दे रखा है, और उसके बाद B सेट आपको दे रखा 3 4 5 दे रखा, ठीक है। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना किसका है, सबसे पहले आपको A इंटरसेक्शन B सेट निकालना है, उसके बाद इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको A से करना है, ठीक है। तो जरा स्टूडेंट जरा ध्यान से हम क्या करेंगे, पहले A इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि A और B में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, ओनली 3 एलिमेंट है। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B सेट की जगह पे ओनली क्या आएगा, 3 आएगा। और अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे लेना, आपको A से लेना। तो A आपको रेफरेंस में क्या दे रखा, 1 2 और क्या 3। अब इनका स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, और मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो भी खुद क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड चीजों से निकल के आता है। तो इसका मतलब क्या, ये भी एक सेट का ही एलिमेंट होगा, यानी एक सबसेट होगा। तो 3 का इससे करेंगे तो क्या आएगा, 3,1 आएगा, 3 का 2 से 3,2 आएगा, और फिर 3 का 3 से होगा कितना, 3,3। इसका मतलब यहां पे क्या आंसर आएगा आपका, 3,1 3,2 और 3,3। इसका मतलब ऑप्शन जब आप चेक करोगे तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर।
चलिए स्टूडेंट, बिना कोई देरी करते अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते क्या। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई इतनी वैसी चीज़ नहीं जो आपको उस पर पूरा एक लेक्चर डिलीवर किया जाए, ठीक है। कोई उसकी मीनिंगफुल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उसको आपको सीधे हिट लिस्ट में आपको क्या करना है, उसको याद करना है, ठीक है। फिर भी अगर आप उसको समझना चाहो तो क्या है प्रॉपर्टी है। जैसे स्टूडेंट पहली प्रॉपर्टी देखना क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हुआ, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसका मतलब एक तरीके से आप ये याद रखने के लिए कह सकते हो कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने सेट में पढ़ा हुआ कि सेट का मतलब ये, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको सेट में पढ़ा रखी थी कि ए उसके बाद क्या इंटरसेक्शन और फिर यहां पर क्या बी यूनियन सी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है, ए का इंटरसेक्शन पहले बी से हुआ, बीच में साइन किसका यूनियन, फिर ए का इंटरसेक्शन किससे हुआ, सी से, ठीक है। लगभग सेम वही वाली प्रॉपर्टी को फॉलो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्ट में किया जा रहा है। अब पता इसमें क्या दे रखा स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या दे रखा है कि ए क्रॉस V यूनियन C इज इक्वल टू क्या दे रखा है, तो इसमें सीधी बात ए का क्रॉस पहले किससे हुआ, B से हुआ, ये एक सेट आएगा, उसके बाद यूनियन और फिर इसका अगला किससे हुआ, C से हुआ, तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, A क्रॉस C हुआ। तो यही प्रॉपर्टी आपको सीधे से रिजल्ट में याद रखनी है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देख लीजिए, बिल्कुल उसी को फॉलो करता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या दे रखी है, ध्यान से देखना इसको कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू क्या, A क्रॉस B और इंटरसेक्शन क्या, A क्रॉस C। सिमिलरली माइनस डिफरेंस ऑफ द सेट में भी यही फॉलो हुआ, A क्रॉस B माइनस C इक्वल टू क्या, A क्रॉस B माइनस क्या, A क्रॉस C हुआ, ठीक है। चलिए काम करते हैं, थर्ड वाली प्रॉपर्टी को हम न्यूमेरिकली उसको प्रूफ भी कर लेते हैं, जिससे क्या हो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस और आए कि मतलब हाँ ये प्रॉपर्टी मीनिंगफुल आपकी है कि नहीं है, ठीक है। चलिए काम करते हैं, सबसे पहले क्या अपनी तरफ से हम कोई सेट मान लेते हैं। क्या यहां पे मैंने मान लो कि A इक्वल टू एक सेट ले रखा, क्या ए मैंने मान लिया यहां पे दे रखा, क्या थोड़ा सा ये हल्का सा विड्थ कम कर दिया है, ए मैंने मान लिया यहां पे कर्ली ब्रैकेट, फिर 1 2 3 और 4 दे रखा है। उसके बाद बी मैंने यहां पे मान लिया क्या 3,5 दे रखा है। उसके बाद मैंने सी यहां पे मान लिया क्या 2,3,5 दे रखा, ठीक है। चलिए क्या प्रॉपर्टी है आपका, तो सबसे पहले हम एचएस फाइंड करते हैं। तो एचएस क्या दे रखा, ए क्रॉस बी माइनस सी, ये दे रखा है, ठीक है। अब जब स्टूडेंट ए की जगह पर क्या लिखेंगे, ए के सारे एलिमेंट, तो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 और फिर क्या है 4 है, क्रॉस अब क्या बी माइनस सी, और बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ किस में हो, ओनली बी में हो पर सी में ना हो, इसका मतलब ओनली बी वाले, ठीक है। तो बताना बी माइनस सी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ बी में हो सी में ना हो। तो यहां पे बी में कौन आता है स्टूडेंट, 3 है, तो 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें। एक काम करो, इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा लो, ठीक है, इसमें आप 4 कर लो तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट है वो आप 4 कर लो। अब बताओ यहां पे बी माइनस सी में क्या हुआ, यहां पे 3 है, 3 इसमें, तो इसका मतलब नहीं आएगा 5 किस में, सिर्फ ओनली बी में है, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा 5। और जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप करोगे तो यहां पे 1,5 नाम का ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 2,5 का, फिर 3,5 का बनेगा और फिर क्या 4,5 का बनेगा। तो ये आपकी एलएचएस आई है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको हम क्या निकालेंगे, आरएचएस निकालेंगे, ठीक है। तो आरएचएस देखना स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं इसके आरएचएस निकालूं तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट सिंपल सा छोटा कर लिया जाए। आरएचएस क्या दे रखी स्टूडेंट, इसकी जरा ध्यान से देखना, आपको आरएचएस दे रखी क्या, सॉरी पेन सेलेक्ट कर लिया है पहले, तो आपको आरएचएस दे रखी है यहां पे क्या ए क्रॉस बी और फिर माइनस क्या ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले काम करिए, इनका क्रॉस कर लो भाई, ठीक है। अब बताओ स्टूडेंट ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4 का किससे हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे हुआ आपका 3,5 से हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर माइनस, अब उसके बाद ए का यानी 1, 2, 3, 4 का किससे हुआ सी से, सी से मतलब 2, 3 और फिर क्या 4 से। चलिए करिए भाई इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका, तो 1 का इससे हुआ स्टूडेंट, तो यहां पे 1,3 आएगा, फिर 1,5 आएगा, जेड क्लियर। उसके बाद 2 का हुआ तो यहां पे 2,3 आएगा और फिर क्या 2,5 आएगा, जेड क्लियर। उसके बाद 3 का हुआ तो 3,3 आएगा और फिर 3,5 आएगा। उसके बाद 4 का नंबर आएगा तो 4,3 हुआ और 4,5 हुआ, जेड क्लियर। माइनस ऐसे यहां पे करिए, 1 का इससे करेंगे 2 से, तो यहां पे 1,2 आएगा, 1,3 आएगा और फिर 1,4 आएगा, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट 2 का हुआ तो यहां पे 2,2 आएगा, फिर 2,3 आएगा और फिर 2,4 आएगा। उसके बाद 3 का करेंगे तो 3,2 आएगा, फिर यहां पे 3,3 आएगा और फिर यहां पे 3,4 आएगा। और सिमिलरली 5 का कार्टेशियन इससे करेंगे तो 4,2 आएगा, 4,3 आएगा और फिर 4,4। अब हमें निकालना क्या है, ये जो भी आपके पास सेट बन के आए इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट जो इसमें तो हो पर इसमें ना हो, ठीक है। तो जरा देखना स्टूडेंट 1,3 इसमें है और 1,3 इसमें भी, तो इसका मतलब 1,3 इस वाले सेट के आंसर में नहीं आएगा। अब बताएं स्टूडेंट 1,5 यहां पे है, फॉर 1,5 इस एंटायर सेट में कहीं पे भी नहीं, तो इसका मतलब इसमें एक ऑर्डर पेयर क्या आएगा 1,5। 2,3 यहां पर भी है और 2,3 यहां पर भी, तो नहीं आएगा।
2,5 यहाँ पर है, पर 2,5 यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब 2,5 भी रिजल्ट में आएगा। उसके बाद 3,3 यहाँ पर है, 3,3 यहाँ पर भी है, तो उसका 3,3 लॉजिकली नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3,5 यहाँ पे, 3,5 यहाँ कहीं नहीं है, तो 3,5 आएगा। 4,3 यहाँ है, 4,3 यहाँ भी है, तो नहीं आएगा। 4,5 यहाँ है, पर 4,5 यहाँ पे कहीं भी नहीं, तो इसका मतलब और कौन आएगा, 4,5। तो ये आपका आ गया RHS। अब जरा चेक करके देखो स्टूडेंट कि आपकी जो RHS आई है वो यहाँ पे क्या दे रखी थी, LHS। तो इस तरीके से हम इनकी जो मीनिंगफुल प्रॉपर्टीज है कार्डियल प्रोडक्ट की, वो आप आपस में जो आपके सेट है, गिवन सेट, उनसे आप सिंप्लीफाई करके चेक करके उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए वापस से प्रॉपर्टी पे आते हैं। कई सारी प्रॉपर्टी सबको प्रूफ नहीं करना हमको, ठीक है, हमको तो बस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट, क्या दे रखा है आपको ध्यान से कि A क्रॉस B इक्वल टू V क्रॉस A, ठीक है। नंबर नहीं पूछा है, A क्रॉस B और B क्रॉस A तभी इक्वल हुआ जब A इक्वल टू क्या हुआ, B हुआ, ठीक है। यानी A क्रॉस B जैसा कैरेक्टर हुआ उसका, वैसे ही कैरेक्टर B क्रॉस A का है, तो वो तभी और तभी हो सकता है जब दोनों सेट कैसे हो, बिल्कुल सेम सेट हो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, चाहे वो A क्रॉस B में हो चाहे B क्रॉस A हो, पर ये दोनों सेट इक्वल तभी होंगे। तो सेट इक्वल और सेट को इक्विवेलेंट करना अलग। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना, ठीक है। और इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट के अलावा एज वेल एज क्या हो, उसके जो कैरेक्टर हैं, जो एलिमेंट है वो भी क्या हो, सेम हो। यानी A का हर एक एलिमेंट B में हो और V का हर एक एलिमेंट किसका हो, A का। तो उसमें क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। तो उसने क्या रखा, जो A क्रॉस B नाम का सेट है वो B क्रॉस A नाम के सेट के तभी इक्वल हुआ जब और जब क्या हुआ, सिर्फ A इक्वल टू क्या हुआ, B हुआ। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी बिल्कुल जनरली अप्लाई भी होती है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी भी देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा आपको, 7 वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी थोड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान समझना। क्या है कि A क्रॉस B अगर आपने लिया है, उसके बाद फिर क्या, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ये बोर्ड भी थोड़ा सा ये, हाँ, अगर आपसे ये कह रखा क्या कि A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B अगर आपको दे रखा है और उसके बाद फिर क्या, C क्रॉस D दे रखा, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जो इंटरसेक्शन का साइन दे रखा, ठीक है, ये तो आपस में आएगा, पर ये जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे A आएगा इंटरसेक्शन C से हुआ, यानी इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से हुआ, ठीक है। क्रॉस का साइन दोनों में कॉमन वाला बीच में लगेगा सेंटर में, उसके बाद जो एक्सट्रीम टर्म है, जो बाई वाले हैं, जो सेकंड एलिमेंट है, वो आपस में साथ में रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है ये वाली, ठीक है। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखना स्टूडेंट, क्या है, ऐसे अगर आपसे कहा जाए ये वाली प्रॉपर्टी, तो ना यहाँ पे देखना है ध्यान से, ये आपको दे रखा है A और B, ये आपकी इनिशियल टर्म्स है, यानी कि आपकी जो इनिशियल टर्म है, यानी जो पहले सेट के एलिमेंट है वो है, तो ये A फिर B आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, इंटरसेक्शन, ठीक है। दोनों क्रॉस की जगह पर क्या आ गया, यहाँ पे क्रॉस कॉमन बीच में आ गया, उसके बाद फिर उसका सेकंड और फिर क्या, इसका सेकंड, इसका मतलब B इंटरसेक्शन A हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, क्या प्रॉपर्टी नंबर 9 वाली प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी सी अच्छी है, उसको थोड़ा सा हम ड्राइव भी करके देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है वो कॉम्प्लीमेंट पे अप्लाई हुई है, ठीक है। कैसे अप्लाई हुई उसको यार समझेंगे ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा पेज रफ कर लिया जाए, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आपको दे रखी क्या कि A क्रॉस फिर क्या V का कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस इक्वल टू क्या होता है, A क्रॉस B और फिर यहां पर क्या, इंटरसेक्शन और फिर यहां पर क्या, A क्रॉस C, ये आपको दे रखा, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसका प्रूफ भी देखना क्या हुआ, सिंपल सा जो हमने सेट में पढ़ रखा वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो A क्रॉस वैसे का वैसा, आपको मालूम है जब भी होल कॉम्प्लीमेंट होता है तो कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का साइन इंटरचेंज होकर क्या बनेगा, इंटरसेक्शन, और यहां पे C कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट आपने ये भी पढ़ रखा होगा क्या कि जब भी डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का जो साइन हुआ वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जब भी आपका कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसका मतलब क्या हुआ, आपका साइन चेंज, यहां पे आ गया V इंटरसेक्शन क्या C। अब स्टूडेंट करना क्या है, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करना है, तो A क्रॉस B आएगा, उसके बाद सेंटर में इंटरसेक्शन, तो यहां पे क्या आएगा, A क्रॉस C। इसका मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जो आपको बहुत ज्यादा याद करनी पड़े, उसके बाद जो इनिशियल चीज हमने सेट में पढ़ रखी थी उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो इस तरीके से 9th वाली प्रॉपर्टी आपको होल्ड करानी है, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर हम इसका भी यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 10th वाली क्या है, A क्रॉस और यहां पर क्या, B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, A क्रॉस B और फिर क्या, यूनियन और फिर यहां पर क्या, A क्रॉस C, ठीक है। तो जरा LHS कॉपी करेंगे यहां पे भाई ध्यान से, ठीक है। LHS क्या दे रखी है, A क्रॉस फिर यहां पर क्या, B कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए अब उसके बाद फिर से डी मॉर्गन्स को याद करते हैं। तो डी मॉर्गन्स का क्या था, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, ठीक है। पर यहाँ पे जो हम जो कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं वो लाइन हम आपकी वर्टिकल बना रहे हैं, यानी डैश बना रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ए क्रॉस बेसिका वैसा जब मैं इस कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट साइन इंटरचेंज हुआ, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट के ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट साइन हट जाता है तो यहाँ पे बी यूनियन सी आएगा। उसके बाद सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ए क्रॉस बी यूनियन, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ए क्रॉस सी आएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 10 को भी हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो आपने ये रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, तो ये कोई जितने टफ नहीं है, आपको बस याद रखने हैं। एग्जाम में कभी भूल जाओ तो आप उसको हिट एंड ट्रायल करके नंबरों पे नंबर वाइज सेट पे उसको प्रूफ भी करके चेक करके वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हमने सीख लिया है, ठीक है। तो अब उसके बाद कुछ ना कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबकी वैरायटी को हम लोग लेके यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, फिर हम रिलेशन की तरफ एंटर होंगे। जब तक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को नहीं समझेंगे तब तक हमें रिलेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका रिलेशन होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही जो सेट बनता है उसका ये क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। ए रिलेशन इज द क्या होता है आपका, हमेशा क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ क्या, ए क्रॉस बी। हमेशा ए क्रॉस बी में जो भी सेट बैठा होगा उसी का एक छोटा सा सबसेट, या फिर आप कोई सा भी सबसेट मान सकते हो, प्रॉपर सबसेट या फिर पूरा सबसेट मान सकते हो आप सर, ठीक है। उसी का एक सबसेट होता है आपका रिलेशन होता है जो ए क्रॉस बी से डिफाइन होकर निकल के आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन जो ध्यान से देखना, आप क्या दे रखा है कि लेट ए एंड बी आर सॉरी हाँ लेट ए एंड बी विद द टू सेट्स सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू, आपको ये दे रखा है, ठीक है। ए क्रॉस बी स्टूडेंट क्या दे रखा है आपको, ध्यान से देखना, थोड़ा सा पेन कर लें। आपको ए क्रॉस बी A,1 B,3 A,3 B,1 A,2 B,2 दे रखा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, उसमें क्या पूछा आपसे कि बताओ भाई फिर ए सेट क्या हुआ, बी सेट हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो सिंपल सा है कि आपको मालूम है अगर ए क्रॉस बी हो रहा है तो पहला एलिमेंट जो हुआ वो किससे आ रहा हुआ, आपका सेट ए से, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है ना। तो तब पहला एलिमेंट यानी ऑर्डर पेयर में जो पहले एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, सेट ए से रिजर्व होंगे, ठीक है ना। तो अब पहला क्या इसमें ए है और क्या है, बी है, बस यही है। बाकी जो रिपीट हो रहे हैं तो हमने सेट में पढ़ रखा है कि रिपीट वालों को हम बार बार काउंट नहीं करते। इसका मतलब सेट ए में सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे जो ऑर्डर पेयर में पहले नंबर पे बैठे हैं, वो क्या होंगे, ए और बी। और बताइए ए क्रॉस बी का मतलब ये हो गया कि आपका ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है वो किससे आ रहा है, सेट बी के लिए होगा, सेट बी को डिफर करेगा। तो यहाँ पे 1 है, फिर क्या है 2 भी है और फिर क्या 3 भी है, ठीक है। तो इसका मतलब सेट ए में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए स्टूडेंट, 2 हो गए, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट स्टूडेंट कितने हो गए, 3। तो इसीलिए 2 × 3 यानी कितना, 6। यानी आपका ऑर्डर पेयर में जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें टोटल ऑर्डर पेयर कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, क्योंकि वो उसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि भाई ए में 2 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट, उसका टोटल कितने होगा, सॉरी ए में 2 एलिमेंट और बी में 3 एलिमेंट, और 2 × 3 यानी क्या, ओवरऑल 6 एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर, यानी A = A, V और V = सेट 1 2 3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी शायद ऐसे ही कुछ दे रखा है, लेट ए एंड बी विद 2 सेट्स सच दैट ए क्रॉस बी हैज 6 एलिमेंट। इस बार उसने हिंट में ये कह रखा है, ध्यान से देख रहा है स्टूडेंट, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू आपको 6 दे रखा है, इज दैट क्लियर। और ए क्रॉस बी में उसने सिर्फ कुछ हमें दे रखे, क्या 1,4 दे रखा है, 2,6 दे रखा है और फिर 3,6 दे रखा है, ठीक है। तो अब उसने ये पूछा है क्या कि बताओ भाई सेट ए क्या हुआ और फिर सेट बी क्या हुआ, ठीक है। अब स्टूडेंट भाई पुरानी वाली कहानी है क्या कि भाई ए क्रॉस बी में सीधी बात है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा और ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। अब बताना यहाँ पे पहले नंबर पे कौन कौन बैठा है, तो आपको 1 बैठा है, 2 बैठा और 3। इसका मतलब सेट ए के पास 1 2 और 3 हो गए, और दूसरे जो एलिमेंट आएंगे दूसरे नंबर पे वो किसके होंगे, बी के होंगे। तो यहाँ पे 4,6 हो गया, तो इसका मतलब सेट ए हो गया आपका 1 2 3 और सेट बी स्टूडेंट आपका क्या हो गया यहाँ पे 4,6 हो गया। तो इस हिसाब से स्टूडेंट कौन सा आंसर आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ये दे रखा, क्या दे रखा है, ध्यान से इसको थोड़ा रीड करिएगा, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर बाकी क्वेश्चन कुछ है नहीं, सिंपल सा टॉपिक है। लेट ए विद अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, सीधी सी बात है, ये भाई नल सेट तो नहीं है, ठीक है, सच दैट ए क्रॉस ए, ठीक है। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्या कि भाई ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने हैं, 9, ठीक है। अब ए क्रॉस ए का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, तो आप लोग कहोगे कि इसमें तो भाई एक ही सेट है, फिर कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, रिलेशन कैसे बन गया। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, रिलेशन या कार्टेशियन
प्रोडक्ट हमेशा दो सेटों में ही होता है, ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेटों में, ठीक है। अगर बाय द वे कहीं पे दूसरा सेट अलग नहीं है तो इसका मतलब क्या, सेट ए अपने आप से कार्डिनल प्रोडक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब फिर ए से इसका मतलब तब भी क्या हो गए, वहां पे दो सेट हो गए। वो अलग बात है कि दोनों सेट जो हमने वो क्या इक्वल सेट ले रखे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कार्डिनल प्रोडक्ट करने के लिए हमेशा क्या होंगे, दो सेट होने जरूरी है। वो अलग बात है कि वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ये दे रखा है। और उसके बाद क्या दे रखा है, A cross A has 9 elements among which are found to be -1, 0, 0, 1। अब उसने ये क्या रखा, A क्रॉस A में भाई क्या दे रखा, 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है। पर उसने हमें दो ही बता रखे, दो ऑर्डर पेयर दे रखे, -1, 0 और फिर क्या 0, 1 होगा, ठीक है। आगे और भी 7 बैठे होंगे पर उनसे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। बस उसने क्या रखा, दो ऑर्डर पेयर दे रखे। अब दो ऑर्डर पेयर से आप अंदाजा लगा लो कि भाई सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट ध्यान से देखना भाई, A क्रॉस A का मतलब ये हो गया आपका क्या कि इसमें जो पहला एलिमेंट आएगा वो भी सेट ए का होगा और जो दूसरा एलिमेंट भी होगा वो भी सेट ए का होगा, ठीक है। तो अब -1 पहले से एलिमेंट, ये भी सेट ए के हिस्से में आएगा। 0 भले दूसरे में पर भी वो भी इसी का एलिमेंट होगा। तो इसमें 1 देखो यार ध्यान से, तो ये भी क्या होगा, सेट ए का ही एलिमेंट। इसका मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे स्टूडेंट, तो सेट ए में आपके कितने एलिमेंट होंगे, 3, -1, 0 और फिर क्या 1। और उसके बाद अगर आप इसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो सीधी सी बात है कि आपके कितने एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर में, आपके 9 ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन क्या रखा था, क्या कि सीधी सी बात है, A क्रॉस A का मतलब क्या, पहला एलिमेंट भी एक हिस्से में जाएगा और दूसरा भी हिस्से में जाएगा, ठीक है। तो हमें 3 ढूंढने थे, तो एक -1 हो गया, एक 0 हो गया और एक क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। For any 3 sets A, V and C, A क्रॉस B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी भी आपको अभी मैंने बताई थी, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टी खैर याद नहीं रहती है तो आप उसको प्रूफ कर लो, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या पूछा, A क्रॉस B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब भी होल कॉम्प्लीमेंट आए तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको डी मॉर्गन्स याद आने चाहिए, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स ने क्या कहा था, साइन को बांट दो, उसके बाद जो बीच में सिंबल दे रखा उसको इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो A क्रॉस, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये सिंबल इंटरचेंज होगा यानी इंटरसेक्शन बनेगा, C कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर। अब आपको एक थ्योरी और मालूम हुई, डबल कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो कैंसिल होते हैं और सिंपल सा जो सेट होता है वही सेट वापस लौट के आता है और फिर डबल कॉम्प्लीमेंट यहां पर भी ये होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, तो यहां पे A क्रॉस B आएगा, उसके बाद इंटरसेक्शन और फिर यहां पर क्या आएगा, A क्रॉस C आएगा। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो आंसर हुआ, तो आंसर क्या हुआ, A क्रॉस B इंटरसेक्शन आपका A क्रॉस C। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्या, रिलेशन ऑन द सेट। अब आ गए स्टूडेंट हम किस पे, कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है, यानी किस तरीके से ये रिलेशन को हम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब जब देखिए ध्यान से कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। लेट ए बी ए नॉन बॉयड सेट। नॉन बॉयड सेट का मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट, बॉयड सेट एक ही कहानी है। इसका मतलब उस वाले सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या रखा है, लेट ए बी द नॉन बॉयड सेट देन रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब इस बार रिलेशन बनाने के लिए सामने कोई दूसरा सेट नहीं बैठा है, तो हमने ए का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया होगा, ठीक है। अब क्या है, एक इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन द सेट ए, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है। अगर आपके पास स्टूडेंट क्या दे रखा है, अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज थोड़ा समझाने का आपको प्रयास करा जाए, तो अगर क्या है, अगर आपको रिलेशन क्या होता है, जो आपका रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का, ठीक है। यानी जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या बन के आएगा, रिलेशन बन के आएगा, ठीक है। एज एग्जांपल मैं अगर आपसे कहना चाहूं, मान लो क्या कि आपको A दे रखा है, यहां पे क्या 1,2 दे रखा है, ठीक है, और V आपको दे रखा क्या 3,4 दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद बताना यहां पे A क्रॉस की B क्या बनेगा स्टूडेंट, तो आपको मालूम है A क्रॉस B बनेगा 1,3 बनेगा, उसके बाद यहां पे 1,4 बनेगा, 2,3 बनेगा और फिर क्या 2,4। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, क्या रिलेशन मैंने डिफाइन किया यहां पे क्या 1,4, ठीक है, ओनली 1,4। अब जरा बताना क्या ये रिलेशन आपका है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका रिलेशन क्या होना चाहिए, जो A क्रॉस B है यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ उसी का एक सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो बताना 1,4 इसी में से आ रहा है, तो इसका मतलब 1,4 इसका सबसेट हुआ, तो इसका मतलब क्या R इज ए सबसेट ऑफ क्या A क्रॉस B। अगर R सबसेट है A क्रॉस B का, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, रिलेशन हुआ उस पर्टिकुलर सेट A टू B में, ठीक है। सेट क्लियर, A से B में, ठीक है। यानी 1,4 कहां से बिलोंग कर रहा है, आपके सेट में से, ठीक है। इस
इस रिलेशन को और आप बर्ड लैंग्वेज देना चाहो तो कह सकते हो क्या, y इज 4 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। तो y इज 4 टाइम्स ऑफ x, तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर्स को मैथमेटिकली सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिलेशन होगा किसका, a क्रॉस b में से ही निकल के आया। तो इसका मतलब जो रिलेशन होता है वो a क्रॉस b से ही निकल के आता है, ठीक है। चलिए मैं एक और रिलेशन लिखना चाहूं, जैसे मान लो a क्रॉस b, तो मैंने एक रिलेशन ये लिखा स्टूडेंट, क्या 1,3 लिखा मैंने, और फिर क्या 2,3 लिखा। अब बताना क्या ये जो रिलेशन है क्या वो a क्रॉस b में, a से b में डिफाइन है, बिल्कुल। तो बस आपको इतना चेक करना है कि कोई रिलेशन a से b में तभी होगा जब वो रिलेशन के सारे जो एलिमेंट है, सारे जो ऑर्डर पेयर है, वो किसके ऑर्डर पेयर से आने चाहिए, किसके सबसेट होने चाहिए, a क्रॉस b के। तो जरा देख लो 1,3 है, तो 1,3 आपके a क्रॉस b में भी बैठा है, और उसके बाद फिर 2,3 है, 2,3 बैठा है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो रिलेशन है वो सबसेट हो गया किसका, a क्रॉस b का। तो इसका मतलब ये भी क्या एक आपका रिलेशन हो गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हमें डेफिनेशन क्या समझ लिया कि कोई भी रिलेशन ए से बी में कब डिफाइन होता है, जब जो आपका रिलेशन हो वो क्या हो, सबसेट होना चाहिए किसका, बता वही ए क्रॉस बी का, यानी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। अब जरा देखिए इस बार क्या पूछा उन्होंने, आर इनवर्स पूछा है, ठीक है। अब आपको एक सेट ए इक्वल टू दे रखा 1,2,3 डॉट डॉट फिर कितना 10 था, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, आपको एक सेट दे रखा ए इक्वल टू क्या 1,2,3,4,5,6 फिर क्या है, अच्छा 10 तक है, ठीक है। तो ऐसे में लिख 10 था, ठीक है। रिलेशन क्या है, जरा देखिए ध्यान से, रिलेशन बन चुका, आपको भी ये चेक नहीं करना कि रिलेशन है कि नहीं है। अब वो ये करवा रहा क्या, इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर बैठेंगे, तो उसका हमें क्या निकालना, आर इनवर्स, रिलेशन का इनवर्स निकालना है। इनवर्स क्या होता है वो मैं आपको भी और डिटेल में बताऊंगा, बस अभी हम पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर बाद में हम आर इनवर्स की तरफ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रिलेशन क्या है, आपको x, y नाम के ऑर्डर पेयर लेने हैं, और x + 2y करने पे क्या चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। और कंडीशन क्या, x और y दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से हैं, ठीक है। कहां से हैं, दोनों सेट ए से हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट देखना, अगर मैं x + 2y = 10 लूंगा, तो यार ध्यान से देखना, x = क्या आएगा, 10 - 2y आएगा। इज दैट क्लियर, यही रिलेशन तो बनेगा हमारा। अगर मैं y की वैल्यू लेने किसके पास जाऊंगा, सेट ए के पास, और x की वैल्यू भी लेने किसके पास जाऊंगा, सेट ए के पास, और उसके पास इन दोनों के पास है क्या, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो y की सबसे पहली वैल्यू सेट में से क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो मैं अगर y की वैल्यू यहां पे 1 लूंगा, तो इसका मतलब x = कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब x 8 आया, x 8 इसमें से आएगा तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें पहला ऑर्डर पेयर बना हमारा क्या, 8,1, ठीक है। यानी हमेशा क्या करना है, x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की बाद में लिखनी है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या, अब मैं y की वैल्यू यहां पे 2 लूं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है, सॉरी 6 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगला ऑर्डर पेयर बनेगा 6,2 नाम का, ठीक है। अब मैं यहां पे y की वैल्यू 3 लूं, तो x की वैल्यू 4 आएगी, तो इसका मतलब अगला ऑर्डर पेयर बनेगा 4,3 नाम का। उसके बाद मैं अगली वैल्यू y की 4 लूंगा, तो यहां पे x = कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसका मतलब अगला बनेगा 4,2। लेकिन जैसे ही मैं y की वैल्यू स्टूडेंट 5 लूंगा, तो यहां पे x की वैल्यू 0 आएगी, और x लेना कहां से, सेट ए से, और सेट ए में 0 नंबर नहीं है। y तो आ रहा है 5, ठीक है, पर सेट x भी कहां से लेना है, सेट ए से। तो इसका मतलब x जो 0 हो रहा है वो सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर हमारा नहीं बन पाया। तो इसका मतलब सिर्फ ये आपके 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट उसने हमसे पूछवाया क्या है, आर इनवर्स। आर इनवर्स कुछ नहीं होता क्या, जो आपको x, y है उसको आपको स्वैप कर देना, यानी x की जगह पर y और y की जगह पर x। तो इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे 1,8 बनेगा, यहाँ पे 2,6 बनेगा, यहाँ पे 3,4 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, 2,4 बनेगा। इज दैट क्लियर। तो अब जरा चेक कर लो कि आर इनवर्स इन ऊपर वाले ऑप्शन में से कौन सा दे रखा है, ठीक है। तो 1,8, तो एक 1,8 ये दे रखा है, 2,4 आपको कहां पे दे रखा है, 2,4 क्या वैल्यू ली थी आपने, कुछ मिस्टेक हुआ इसमें क्या, देन आर इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। 4,2 x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 2 है, ये तो ऑर्डर पेयर में होगा ही नहीं। आपका 8,1 बनाना, x + 2y भी रिलेशन ऑन द सेट ए, देन आर इनवर्स = इसमें तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या, इसमें 4 ऑप्शन गलत हो रहे क्या। अगर आपने x + 2y = 10 सही लिखा ना हम लोगों ने, हाँ x + 2y = 10 है, तो x = 10 - 2y बना। यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x 8 मिलेगा, इसका मतलब 8,1 बनेगा, ठीक है। उसके बाद 1,8 रिवर्स हुआ है, y की वैल्यू 2 लेंगे तो x की वैल्यू 6 बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे 2,6 लिया, ठीक लिया है। उसके बाद y की वैल्यू 3 लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 बनेगी, तो इसका मतलब 3,4 भी बनेगा। उसके बाद y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू 2 बनेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, अच्छा
x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 4 है। अच्छा ये वाला ऑर्डर पे हम लोगों ने थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट गलत लिखा, ठीक है, ये वाला स्टूडेंट, ठीक है। हमने इसमें क्या किया 4,2, जबकि हमारा क्या रिजल्ट आया है 2,4। तो यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, क्या 2,4 हुआ, यानी x की वैल्यू स्टूडेंट 2 होगी और y की वैल्यू जो होगी 4 होगी। अब रिवर्स करिए इसका, ठीक है। तो 8,1 का रिवर्स 1,8, 6,2 का रिवर्स 2,6, 4,3 का रिवर्स 3,4 और 2,4 का रिवर्स 4,2 हो गया, ठीक है। जेड क्लियर। अब जरा चेक करें कि जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा आंसर सही है। 4,2 है तो 4,2 यहां से भी आ रहा है, 3,4 3,4 भी है, 1,8 है ऑलरेडी हो चुका है, 2,6 का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। स्टूडेंट इस वाले वीडियो में हम लोग इतना ही कंटिन्यू करेंगे। अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या हुआ, जो रिलेशन में कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं किसी दो सेटों में, उसके बाद फिर क्या उनका डोमेन और रेंज क्या होता है, और रिलेशन का इनवर्स पे भी हम पूरा बाय द डेफिनेशन फोकस करेंगे, ठीक है। हालांकि इस वाले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आ गया था बीच में, ठीक है, तो उसमें अब आर इनवर्स पूछा गया तो इतना टाइम नहीं दिया मैंने इनवर्स को समझाने में, ठीक है। फिर भी रिलेशन के इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं है, क्या जो रिलेशन अगर आपको बनाना आता तो उसका इनवर्स तो सीधी सी बात है उसका स्वैप कर देना, ठीक है। अगर कोई रिलेशन ए से बी में बनना है तो इसका मतलब रिलेशन के इनवर्स का मतलब क्या हो गया, वो बी से ए में बनना है। इसका मतलब क्या, पहला एलिमेंट बी का हुआ और दूसरा एलिमेंट ए का हुआ, जबकि रिलेशन में क्या हुआ ए क्रॉस बी हुआ, इसका मतलब पहला एलिमेंट ए का हुआ और दूसरा एलिमेंट किसका हुआ, बाई वी का हुआ, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं और रिलेशन के कुछ और क्वेश्चन साथ उस और कंडीशन के साथ और उसके टाइप पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।